लोहाघाट में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक को फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया गया और बदले में 31 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने बताया कि लोहाघाट निवासी मोहित पांडे ने थाने में तहरीर दी। तहरीर में बताया कि वर्ष 2024 में आरोपी टीचर बलवंत सिंह रौतेला निवासी कोली लोहाघाट, कविंद्र सिंह उर्फ मायाराम सोनी तथा विजय भट्ट निवासी देहरादून ने उनसे सचिवालय में नौकरी दिलवाने के नाम पर 31 लाख रुपये की ठगी की। उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया गया। मोहित पांडे की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ लोहाघाट थाने में मामला दर्ज कर लिया है। केदारनाथ हाईवे पर रविवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। शाम करीब 6 बजे यूपी नंबर की एक कार गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग की ओर जा रही थी। रास्ते में अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे, जिसमें एक बड़ा पत्थर कार पर आ गिरा। टक्कर लगते ही वाहन असंतुलित होकर सड़क से फिसलते हुए नदी किनारे जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि कार में कुल 6 लोग सवार थे, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। हादसे में चालक मुकेश कुमार की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी अंजलि मौर्य और 5 साल की बेटी अमोली घायल हो गई। इसके अलावा 3 अन्य लोग घायल हैं। दीपावली से पहले उत्तराखंड के 83 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगने वाला है। इस बार बिजली दरों में 6 पैसे से लेकर 26 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है। इसके चलते उपभोक्ताओं का बिजली बिल 26 रुपये से 104 रुपये तक बढ़ जाएगा। कोटद्वार के कुछ इलाकों में गुलदार की दहशत है, जिस कारण बच्चे डंडा लेकर स्कूल जा रहे हैं। एकेश्वर और पोखड़ा ब्लॉक की सीमा पर स्थित इंटर कॉलेज संगलाकोटी के छात्र छात्राएं इन दिनों गुलदार की दहशत के कारण डंडे लेकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्कूल के बच्चों ने बताया कि 29 सितंबर को स्कूल आते वक्त उन्हें जूनी सेरा के पास 3 गुलदार दिखाई दिए थे। छात्रों ने बताया कि इससे पहले कि गुलदार उन पर हमला करता, उन्होंने शोर मचा दिया और गांव की ओर भागकर अपनी जान बचाई। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इससे यहां पर जाम पैदा हो रहा है। श्रद्धालुओं के वाहन रामलीला मंच की पार्किंग सहित सड़क के दोनों छोर पर खड़े हो रहे हैं। यातायात नियंत्रण के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके चलते जागेश्वर बाजार में दिन में कई बार जाम की स्थिति पैदा हो रही है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रजनीकांत शनिवार को अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड के मुनि की रेती शीशम झाड़ी स्थित स्वामी दयानंद आश्रम पहुंचे। उन्होंने यहां स्वामी दयानंद सरस्वती के समाधि स्थल पर जाकर उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने ध्यान किया और गंगा घाट पर आयोजित गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। आश्रम प्रबंधक गुणानंद रयाल ने बताया कि रजनीकांत ने स्वामी शुद्धानंद सरस्वती से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। रविवार सुबह नाश्ता करने के बाद वो द्वाराहाट के लिए रवाना हुए, जहां वो महाअवतार बाबा की गुफा के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो पंतनगर होते हुए दिल्ली लौटेंगे। उत्तराखंड परिवहन अधिकारियों ने सामान्य दिनों की तुलना में दिल्ली रूट पर बसों की संख्या बढ़ाई है। साथ ही प्रमुख बस अड्डों पर अतिरिक्त स्टाफ और टिकट काउंटर भी लगाए गए हैं। दीपावली त्यौहार आने और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित टेढ़ी पुलिया के पास एक कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध हालत में गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रैती खान रामगढ़ निवासी चंद्रशेखर पांडे उम्र 58 साल सुरक्षा गार्ड के तौर पर टेढ़ी पुलिया स्थित एक कॉम्प्लेक्स में काम करते थे। रविवार सुबह वो दूसरी मंजिल से गिर गए। उनका शव कॉम्प्लेक्स के भूतल में पड़ा हुआ मिला। रविवार सुबह किसी ने उसका शव देखा। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अब गर्मी का असर धीरे धीरे कम हो रहा है और सर्दी की तरफ मौसम बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। आज सोमवार 6 अक्टूबर 2025 की सुबह देहरादून सहित अधिकांश जिलों में जोरदार बारिश हुई।